मोदी सरकार तो हम लोग को रोड पर लाके खड़ा कर दिया है। ये आज पूरा दुनिया सुन लेगा कि भाई एगो अलीनगर में भी बांग्लादेश है। ये इतना जो दुनिया में आग लगा हिंदू मुस्लिम कर के जो लड़वा रहा है, हम लोग तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के हैं। अभी सब बोल रहे हैं हमारा युवा लोग भी कि आरजेडी की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, लालू यादव ऐसा क्या किए हैं कि एकदम प्रसन्न रहती हैं? लालू यादव से जरा बताइए। लालू यादव किया नहीं, क्या? देश को अमन रखा। मतदान का मुद्दा क्या है? मतदान का मुद्दा वही लालू का होगा। नीतीश कुमार जो बिजली दिए हैं 125 यूनिट, वो आया है? हाँ आया है, आया है, सबको जल रहा है। हाँ। हमारे भी जल रहा है। हाँ। अच्छा, तो ये नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया है ना? हाँ? अच्छा, 10,000 रुपया आया है? हाँ 10,000 आया है। नीतीश से हम लोग पैसा मांगने नहीं गए ना, खुद दिया है। खुद दिया है तो लिए। खुद दिया दे लिए हैं, मगर वोट नहीं देंगे। रोड पर जो है औरत को ला करके रख दिए, मर्द सब की वैल्यू को खत्म कर दिया, औरत का पोज ऊंचा कर दिया। क्या मर्द का वैल्यू है? फिर सरकार बदली होगी। हाँ, बदली होगी। अगर हम बीजेपी को वोट भी दे दें, हमारा मानता मिलेगा? बोलेगा वोट दिया? नहीं बोलेगा। बिहार की चुनावी यात्रा कवर करते हुए हम मिथिलांचल बेल्ट दरभंगा पहुंचे हैं, जहां की प्रसिद्ध गीत, प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, आपको जानकारी होगी। यहाँ के मखान के बारे में जो बहुत ही प्रसिद्ध है देश भर में, यहाँ के पेंटिंग के बारे में। लेकिन यहाँ की जो राजनीति है वो भी कहीं से कम नहीं है। यहाँ की जो भूमि है वो महाभारत और रामायण काल से भी जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ MY समीकरण जो है, जिसे हम मुस्लिम और यादव समीकरण कहते हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब हम दरभंगा के ही उस बेल्ट में पहुंचे हैं जहां से मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है, और हम एक मुस्लिम इलाके में पहुंचे हैं। मुस्लिम महिलाओं से और लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या मानना है, क्योंकि तीनों ही पार्टियां, अगर हम बात करें महागठबंधन की और बात करें अगर जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर की, उन्होंने भी जो है ब्राह्मणों को टिकट दिया है और बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ जो लगभग 21% मुस्लिम हैं वो क्या सोचते हैं। लगभग 15 से 20% यादव वोटर हैं और लगभग 25% जो है वो ब्राह्मण हैं। लेकिन ये जो समीकरण है वो क्या सोचता है मैथिली ठाकुर को लेकर, या फिर जो अन्य दल से जिनको टिकट दिया गया है उनके बारे में इन लोगों का क्या सोचना है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अम्मा, मैथिली ठाकुर कैसी लगती है? बढ़िया लगती है। बढ़िया है। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार आप लोगों के लिए कुछ काम किए? थोड़ा हम बैठ जाते हैं यहाँ पे, अम्मा के बगल में बैठते हैं। अब थोड़ा काम किया है? कुछ नहीं काम किया है। नहीं। आपके घर में बिजली आता है? बोलते हैं कि बिजली दिए हैं बिहार में 125 यूनिट फ्री। दिया है? बिजली दिया है। दिया है, बिजली है। वृद्धा पेंशन आता है? हाँ, वृद्धा पेंशन आता है। वृद्धा पेंशन आता है। 10,000 रुपया जो भी नीतीश कुमार दिए वो आता है? हमको तो नहीं आया है। हाँ। लेकिन आया है लोग और को आदमी आया को। है। हाँ, हाँ। लोग को आया है। लोगों को आया है। हाँ, आया है। तो कैसा काम यहाँ पे? अच्छा, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है दादी? क्या दिक्कत क्या है यहाँ पे गांव में? आपके गांव में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या चीज का है? दिक्कत है, बहुत कुछ का है। कथी का? जैसे सड़क उड़क बना है यहाँ पे? सड़क हाँ, बना है? सड़क कहाँ बना हुआ है? देखिए नहीं बना है। नहीं बना है। कौन, क्या लग रहा है कौन सबसे बढ़िया काम किया है, या कौन आगे कौन करेगा? बढ़िया काम मोदी साहब नहीं किया है। नहीं किया है। नहीं। तो इनका कहना है, अब आगे भी थोड़ा सा समझेंगे। अच्छा दीदी, आप लोग क्या सोचती हैं? काहे कि यहाँ के बारे में अगर बोले तो मुस्लिम जो आबादी है यहाँ की, जो लगभग 20-21% है, वो क्या सोचती है? क्योंकि हम माना जाता है ऐसा कि आरजेडी को जो है मुस्लिम वोट देते हैं। इस बार क्या करेंगी आप लोग? हम लोग आजादी को देंगे। आरजेडी को ही देंगे? हाँ, एकदम लमटेन छाप को देंगे। लालटेन छाप को देंगे? हाँ। जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे। कौन अच्छा काम किया है? हाँ? मोदी सरकार तो हम लोग को रोड पर लाके खड़ा कर दिया है। मेरा बेटा सब पढ़ा लिखा हुआ है, वो घर में बैठा हुआ है। हाँ। मेरा शौहर जो है से मतलब घर में बैठा हुआ है, रोजी रोटी है नहीं, तकलीफ है। तो जो अच्छा करेगा उसको जो है से मतलब वोट देंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जो बिजली दिए हैं 125 यूनिट, वो आया है? हाँ आया है, आया है, सबको जल रहा है। हाँ। हमारे भी जल रहा है। हाँ। अच्छा तो ये नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया है ना?
हाँ? अच्छा 10,000 रुपया आया है अकाउंट में? हाँ 10,000 आया है। 10,000 आया है रोजी रोटी करने के लिए। अब बताइए कि महंगाई के जमाने में वो 10,000 रुपया कितना दिन का खर्च है। क्या की हैं आप उस 10,000 रुपये का? बोला बकरी पालन करने के लिए 2 बकरी खरीद लिए हैं। खरीद लिए हैं। अब उसका चारा कहाँ से ला के देंगे? हम जो जाएंगे चराने के लिए तो भूखा जाएंगे कि खा करके जाएंगे? हाँ? तो आगे बोला गया है 2 लाख रुपया और देंगे। आगे जो देगा तो वो सूदी के तर पर देगा ना, हमसे सूद लेगा ना। अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले लालू यादव की जब सरकार थी तब क्या किया गया था? क्या किया था? सुविधा था सुविधा क्या क्या सुविधा था? अरे कम पैसा था, मतलब साग सब्जी दुनियादारी सब सस्ता था। उसमें हम लोग बहुत अच्छे खुशहाल की जिंदगी काट रहे थे। ये इतना जो दुनिया में आग लगा हिंदू मुस्लिम कर करके जो लड़वा रहा है, हम लोग तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के हैं। मतलब बाहर देख रहे हैं तो हम लोग का भी तो दिमाग अकल, 60 साल की उम्र हो गया तो हम लोग के भी तो अकल आ गई। क्या अब इसको क्या करना चाहिए? अच्छा लालू यादव ऐसा क्या किए हैं कि एकदम प्रसन्न रहती हैं? लालू यादव से जरा बताइए। लालू यादव किया नहीं, क्या? देश को अमन रखा, देश को हाँ, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया नहीं लड़ाया है। अच्छा जो थोड़े हम भी बूढ़े बुजुर्गों से, अपने दादी अम्मा आप जैसे लोगों से सुने हैं कि लालू यादव के समय में एकदम जंगल राज हुआ करता था, औरतें एकदम सुरक्षित नहीं थी, तो तब कैसा माहौल था? अभी जो मतलब मोदी जी बोल रहे हैं कि जंगल राज है, तो जंगल राज है तो मोदी जी जो 20 साल से है वो कहाँ बदल दिए? नहीं बदल पाए। कहाँ बदल पाए? रोड पर जो है औरत को ला करके रख दिए, औरत सबकी वैल्यू को खत्म कर दिया, औरत का पोज ऊंचा कर दिया। क्या मर्द का वैल्यू है? अच्छा मर्द का वैल्यू नहीं, कैसे वैल्यू होगा? कैसे वैल्यू है? नहीं है वैल्यू। जब औरत रोड पर निकल गई, जो औरत को घर के अंदर में इज्जत से रखा जाता है, उसको बोला कि तुम रोड पर आओ। अब मर्द को कहा कि तुम घर के अंदर में बैठो। कौन कहा है आपको कि मर्द को कहा है कि? हम बोल रहे हैं। कौन बोलेगा? कौन? अच्छा हम बोल रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, समझ रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर महिलाएं जो हैं नौकरी करने जाती हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि आप जो है व्यवसाय कीजिए, 10,000 रुपये जो आपके अकाउंट में, आपने भी बताया कि आपके अकाउंट में आया, या फिर 2 लाख रुपए और देने की बात की जा रही है, तो आपके हिसाब से ये सही नहीं है? नहीं, हम लोग के हिसाब ये सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ। हाँ 2 लाख वही सही हुआ कि जो हम रोजगार करेंगे, अपना बाल बच्चे का पालन करेंगे, बाल बच्चे का उस हमसे सूद नहीं लेगा तब तो मुद्दा तो हमसे बाद में तो वो हमसे ले ही लेगा। उसको सूद जोड़ जोड़ के 1 रुपए करके हम उसको भरती रहेंगे। कितना दिन तक भरेंगे? रोजी रोटी चलता है? नहीं चलता है। अच्छा एक बात बताइए, हाँ अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कहा जाता है बिहार में सिर्फ यहीं के लिए नहीं, हम दरभंगा की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे अलीनगर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं कि अभी तक लोग कहते हैं और ये आंकड़ा भी निकाला जाता है कि यहाँ पर जात के आधार पर लोग वोट डालते हैं, धर्म के आधार पर लोग वोट डालते हैं। लेकिन यहाँ पर अलीनगर में जो है तीनों ही पार्टी, जनसुराज भी यानी कि प्रशांत किशोर भी, महागठबंधन यानी कि लालू यादव भी, और एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार जो भी है, उन्होंने तीनों ने जो है ब्राह्मण को दिया है। आप लोग किधर जाएंगे? देखिए हम किधरों की पार्टी नहीं है। जो अच्छा करेगा उसी की हम पार्टी है। क्या लगता है कौन अच्छा कर सकता है? अब अच्छा तो बहुत तो समय बताएगा ना। अभी तक कौन अच्छा अभी तो मतलब यही बता रहे हैं कि जो मतलब लालू का लड़का है वो तो मेरे, हम लोग के तो बेटे लड़का है, वो हिसाब का मेरा बेटा भी है। तो बेटा लड़का है। अब देखो वो अच्छा करेगा तो पब्लिक के हाथ में पलटना और करना। आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र तो 60 साल पार हो गई। 60 साल पार हो गए। 2005 से पहले यानी लगभग 15-20 साल पीछे जाए तो लालू यादव की ही सरकार थी, और इससे पहले भी महागठबंधन ये उनके साथ आए थे, नीतीश कुमार और लालू यादव साथ में सरकार बनाए। तब यहाँ की स्थिति क्या थी? और 2005 से भी पहले बताइए। बात जो है हमसे भी बूढ़ा आदमी सब जानता होगा, हम नहीं ये सब जानते। 2005 से कैसा था? 2005 की बात आप बोल रहे हैं तो उस टाइम में तो हम लोग को उतना बड़ा हम लोग बाहर नहीं निकलते थे। नहीं हम लोग को इतनी बड़ी जानकारी थी। अब जो है से नीतीश कुमार बोले हम लोग को रोड पर जाने के लिए, तो हम लोग रोड पर निकल गए। अब रोड पर निकल गए तो आपके मुंह से सुने, उसके मुंह से सुने, सबके मुंह से सुन करके जो है से सुन रहे हैं।
हमारा 10,000 रुपया आया है अकाउंट में? नहीं, हमारे नहीं। बिजली उजली आता है घर में? बिजली आया। बिजली आया। और जो अनाज दिया जाता है फ्री वो आता है आप लोग? हाँ, 5 किलो के 5 मिलता है। किलो के मिलता है। हाँ। और जो 4.5 किलो। 4.5 किलो मिलता है। एक बात बताइए, लालू यादव ज्यादा बढ़िया लगते हैं कि नीतीश कुमार? आप देखिए, एक ठू हम ही के कहे से ना अच्छा चाहिए। आप अरे छोड़िए ना, कौन क्या बता, आप बताइए ना कौन आपको अच्छा लगता है? नहीं, हाँ, हमको सब तो ठीक है हमारे बारे में। सब कुछ ठीक है। हाँ, सब। अच्छा एक बात बताइए, 2005 से पहले यहाँ का स्थिति क्या था? कैसा? 2005 का हम लोग नहीं बताएंगे। नहीं पता आप लोगों को? नहीं बताएंगे 2005 का। आपके अकाउंट में आया है 10,000 रुपया? आया। क्या करेंगे 10,000 रुपया? बकरी पाले हैं। बकरी पाले। अच्छा, यहाँ से जो मैथिली ठाकुर को जो सीट मिला है बीजेपी दिया, कैसी है मैथिली ठाकुर? आती है आप लोग के पास? कैसी है? इधर नहीं आते, सोते जा रहे हैं हम लोग। कैसी है मैथिली ठाकुर? नहीं देखे उसको। नहीं देखी है। अच्छी लगती है आप लोग? हाँ, ठीक लगती है। क्या लगता है वो अगर आएगी तो बढ़िया काम करेगी कि लालू यादव के पार्टी से बढ़िया काम? जो ठीक आप करेगी या तो वही को ठीक देंगे, वही को देखा जाएगा। अच्छा दीदी, आप लोग के अकाउंट में आया है 10,000 रुपया? नीतीश कुमार जो दिया है? हाँ दिया है। क्या किए हैं 10,000? बकरी पोसे हैं। बकरी पोसी है। हाँ। और आप क्या कीजिएगा आगे? 2 लाख रुपया देने का भी बात की है। 2 लाख रुपया देगा था तो सूदे लेगा, तो काहे के लिए लेंगे? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव भी कहे हैं कि जो है 30,000 रुपया देंगे। तो सूद देगा तो नहीं लेंगे। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटा है तेजस्वी जी। उस पे ज्यादा विश्वास है कि नीतीश कुमार पे ज्यादा? विश्वास है लालू यादव पर। लालू यादव पे जी। विश्वास है। आप लोगों को किस पे विश्वास है? लालू यादव पे? लालू यादव। लालू यादव पे विश्वास है। लालू यादव। मेरा लाले रहेगा। क्या? मेरा लाले रहेगा। अरे वाह, लालू यादव जो है लाली रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, 10,000 आए आप लोग? हाँ आया है। कौन दिया? कौन दिया है? नीतीश दिया है। नीतीश दिया है। तो लिया, क्या लिया? नहीं देता तो नहीं लेते, मगर वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, वो पैसा दिया तो आपने ले लिया, लेकिन वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा एक बात बताइए, मैथिली ठाकुर को यहाँ से सीट मिला है ना, कैसी है मैथिली ठाकुर? नहीं जानते हैं। अच्छा मुलाकात किया है नहीं, हम लोग तो जानते भी नहीं। नहीं जानते? नहीं, हम लोग से मुलाकात भी नहीं करने आई है। अच्छा, आएगी मुलाकात करने, वोट मांगेगी तो क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? जो तकलीफ है, जो बात है वो बोलेंगे। क्या तकलीफ क्या है? समस्या को मिथिला वो समस्या को जो हल करेगी तो हम उसी की। अच्छा एक बात आप लोग क्या है ना, क्या लालू नीतीश से हम लोग पैसा मांगने नहीं गए ना, वो खुद दिया है। खुद दिया है तो लिए? खुद दिया दे लिए हैं, मगर वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, सब क्लियर है भाई कि वोट नहीं देंगे। अच्छा सुनिए ना, थोड़ा आप लोग मेरे पास आइए ना, एक मिनट इधर आइए ना आप लोग भी। एक सवाल, अरे आइए ना इधर 1 मिनट। अच्छा, आप लोगों से सिर्फ एक सवाल और पूछना चाहते हैं। सुनिए ना, एक सवाल और आप लोगों से पूछना चाहते हैं। आप लोगों में मुसलमानों में कहा जाता है कि शराब जो है वो हराम है, दारू जिसको कहते हैं हराम है, उसको नीतीश कुमार जो है वो बंद कर दिया है। कहाँ बंद है? उससे अच्छा हुआ या खराब हुआ है? और बेकार हो गया। बेकार हो गया। बेकार हो गया। तो मिलना चाहिए। बंद है। मिलना चाहिए शराब। नहीं, ये गलत है, गलत है। शराब से तो जिंदगी सबकी बर्बाद हो गई है। वो 200 में बिकता है, चौराहा जेब में बिकता है, पीते हैं। मगर जो 100 में बिकता है वो 200 में बिकता है, बंद नहीं है। सही बात है। अच्छा लेकिन तब ठीक है, एक बात और आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि लालू यादव जिसकी आप लोग बात कर रही थी ना अभी, लालू यादव तेजस्वी यादव उन्हीं के बेटे हैं लालू यादव के। वो बोले हैं अभी कि अगर हम मेरी सरकार बन जाएगी तो ये जो दारू बंदी अभी है उसको हम खोल देंगे, फिर हर जगह दारू मिलेगा। बताइए इस पे क्या कहेंगे? इसका क्या होगा? इसका कार्रवाई किया जाएगा। जब दारू खोलेगा तो इसका खोल देगा तो खोल देगा। हाँ तब एक ही तो मौका ना मिलेगा। क्या चीज का? 5 साल का ना मौका कोई के मिलेगा। 5 साल के बाद ना जब फिर वही चलन रहेगा तो फिर पलटी होगा। चौराहा मिलो 100 रुपया देखो का नहीं मिलिए। अगर खुल जाएगा, शराब मिलने लगेगा, इस पर कुछ कहेंगे? फिर सरकार बदली होगी। हाँ बदली होगी। क्या हम लोग के हाथ में उगाना और डुबाना हम ही लोग करेंगे ना, हम ही लोग करेंगे ना। अच्छा यहाँ की, अच्छा एक बार आएंगे, थोड़ा आप लोग आइए। अच्छा यहाँ का जो युवा है, लड़के जो है, लड़कियाँ जो है, वो क्या सोचती है यहाँ की सरकार के बारे में? यहाँ की सरकार के बारे में मतलब जो युवा के लिए अच्छा काम करे उसी को चुनेगी। अभी तक कौन अच्छा काम किया? अभी तक जैसे हम लोग जैसे अभी आए हैं तो अभी बीजेपी की पार्टी है, तो वो भी अच्छा काम कर रही होगी तो युवा को पसंद होगा।
तो आपको क्या लगता है, आप जितना देख पाए हैं सरकार को, कौन अच्छा काम कौन कर रहा है? तो हमारे लिए जो अभी देख रहे हैं तो हमारे ख्याल से अभी सब बोल रहे हैं हमारा युवा लोग भी कि आरजेडी की सरकार बननी चाहिए। आरजेडी की सरकार बननी जी, जी। चाहिए। अच्छा, आप लोगों को अपने भविष्य के बारे में तो सोचते ही होंगे, नौकरी के बारे में सोचते होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, और एनडीए ने कहा है कि हर घर में तो नहीं लेकिन पूरे भारतवर्ष में और पूरे बिहार में जो है हम जो है नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे और रोजगार देंगे। किस पे भरोसा, किस पे है युवा? भरोसा मतलब किसी पे आजकल भरोसा कर ही नहीं जा सकता है। देखिए सब जो पिछले बार भी बहुत वादा कर लिए। सरकार बनाने के लिए किसी एक पर तो भरोसा करिएगा, किस पे है आपको? हाँ, तो जो तेजस्वी यादव पे है भरोसा। तेजस्वी यादव पे आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? वही लमटेन छाप। लालटेन छाप पे। जी। लालटेन छाप पर भरोसा। आइए, आप लोग वीडियो क्या बना रहे हो भाई, बताइए किस पे भरोसा है? लमटेन पर। लालटेन छाप पर। मतलब जो है यहाँ से हम लगातार जब बात कर रहे हैं तो चीज़ें जो कही जाती है, जो कहा जाता है, अभी तक सुना है कि मुस्लिम और यादव वोटर जो हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी के खेमे में होते हैं। वो आज इस यहाँ पे बातचीत करके जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को किस पर भरोसा है चाचा? देखिए हर दफ़े में जो है 5 साल का इंतजाम किया जाएगा। 5 साल का इंतजार देख करके जो है सरकार चेंज होना चाहिए। यदि जो काम नहीं करेगा उसको चेंज करना ही पड़ेगा। अभी तक जो ये 15 साल से सरकार है वो कैसा काम किया है यहाँ? ये तो कुछ काम नहीं किया हम लोग कुछ के लिए। काम नहीं किया। कुछ काम नहीं। अच्छा, घर में बिजली आ रहा है फ्री? बिजली आ रहा, फ्री नहीं आ रहा है। हाँ, 125 यूनिट जो फ्री दिया गया है वो नहीं आ रहा? नहीं, वो नहीं आ रहा। अच्छा, जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिया गया आपके घर में आया है? जी नहीं, हम आपके घर में नहीं लोग जी आया? नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे क्या थोड़ा विकास के बारे में अगर पूछना चाहेंगे आपसे, तो कुछ विकास हुआ है? जी विकास तो यहाँ कुछ नहीं है। कुछ विकास कुछ नहीं विकास इस बार जो मतदान कीजिएगा आपका जान लीजिए हाँ, कि जिस टाइम में सस्ता ही होना चाहिए। ये जीतने के बाद सेल मार्केट में लोग ध्यान नहीं देते हैं। बस जीता अपना बैठ गया, कभी ध्यान भी नहीं देते कि हाँ फलाने गांव में जाए, देखे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि कितनी महंगाई है। ये चीज़ कुछ कहीं नहीं है। जहाँ तक दिनों दिन महंगाई बढ़ती हुई जा रही है, दिनों दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है, तो इस चीज़ के लिए तो भी तो ध्यान देना होगा। हम लोग तक कुछ काम धंधा। इस बार मतदान का मुद्दा क्या है? मतदान का मुद्दा वही लालू का होगा। लालू का होगा। मतलब लोग जो हैं यहाँ पर क्लियर अपने शब्दों में कह रहे हैं। ज़रा सर अब आपसे बात करना चाहूँगी। आपने मुझे एक ऑफ कैमरा एक बात बताई थी कि इस जगह को मिनी पाकिस्तान या बांग्लादेश कहा जाता है, क्या वजह है इसकी? माने को हंसी मजाक जो होता है ना, हाँ। गांव में बहुत सारे चीज होते हैं। हाँ। तो देखते नहीं हैं, इसको क्या बोलिएगा। हाँ। आप तो बोले कि सब कहाँ आदमी तो मिल नहीं रहा, देखिए अभी कहाँ से आ गया। एक बार आप एक बार भीड़ को दिखाइएगा जरा, इधर जो और भीड़ है 10 मिनट और रुक जाइएगा हाँ। तो बुझिए कि हमको कंट्रोल करने पड़ेगा, तो फिर मुखिया जी को कवर करना पड़ेगा। अच्छा, इतना ज्यादा? बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया बांग्लादेश। अच्छा, दे रहे, इसीलिए आपके माध्यम से हम प्रचार भी कर दे रहे हैं। अच्छा। ये आज पूरा दुनिया सुन लेगा कि भाई एगो अलीनगर में भी बांग्लादेश है। एक अलीनगर में भी। अच्छा सर, आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, अभी तक बिहार के लिए कहा जाता है कि जातीय समीकरण के हिसाब से ही जो है मतदान किया जाता है बिहार में, और जो मुस्लिम और यादव वोटर्स है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के खेमे में होते हैं, लालू यादव के साथ होता है, और ये लोग क्लियर भी करें। इस पे आप क्या कहेंगे? एक ईमानदारी आप बताइए, आप हमसे ले रहे हैं इंटरव्यू। हाँ। अगर हम बीजेपी को वोट भी दे दें, हाँ, जी। हमारा मानता मिलेगा? बोलेगा वोट दिया है? नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। जब टिकट नहीं मिलता है, एगो पूरे विधानसभा में एक मुसलमान को क्या टिकट दिया बीजेपी? एक को भी दिया है? नहीं दिया है। तो ये होता, प्यार जीतने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। लेकिन सर तीनों ही पार्टियों ने दिया है ना, ये तीनों। अगर हम आरजेडी की भी बात करें, उन्होंने भी दिया ब्राह्मण को ही, इन्होंने नीतीश कुमार ने भी ब्राह्मण को ही दिया, प्रशांत किशोर ने भी ब्राह्मण यहाँ को ही। क्या है, यहाँ झांसी में जाइए, हाँ। बोलेगा इधर भी गिरा तो लड्डू, हाँ। इधर भी पाया तो लड्डू। हाँ। हमको क्या मिला? तो आप लोग किधर जाएंगे? हम तो बारिक सिद्दीकी हमारा नेता है। हाँ। हैं, और सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। ये आपके माध्यम से कह रहे लागे। तो यहाँ की जो मान्यता है, यहाँ का जो समीकरण है, वो हमने आपको महिलाओं और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं और जो युवा पीढ़ी है, तीनों से समझाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की। जो समीकरण है अभी तक बिहार के लिए माना जाता रहा है कि जब भी बिहार में विधानसभा चुनाव आता है तो जातीय समीकरण के हिसाब से लोग वोट डालते हैं, यानी कि मुस्लिम और यादव जो है वो कहीं ना कहीं लालू यादव के पक्ष में रहते हैं, वहीं ब्राह्मण और जो ऊपर दर्जे के लोग हैं, यानी कि हम बात कर ले भूमियारों की, उनका बेल्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ रहता है। लेकिन यहाँ का समीकरण
इनके शब्दों में साफ है कि आखिर ये किधर जाएंगे। लेकिन क्या समीकरण बदलेगा, लोगों की जो सोच है वो अंतिम समय में बदल जाएगी या फिर ये अपने शब्दों पर अडिग रहेंगे, ये पता चलेगा 14 तारीख को। लेकिन आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।